Good morning, all students. Today we will start exercise 5.2. Here is the question number first. Fill in the blanks in the following table. तो यहाँ पर एक टेबल दी है, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर फर्स्ट दिया है A7, D3, N8 और AN। तो इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मूला यूज करेंगे AN इक्वल टू A प्लस के N माइनस 1 और D। ये N टर्म का फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस D। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट में A की वैल्यू दी है, D दी है, N दी है, AN फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम करते हैं, तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम ये वाला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और D। तो सॉल्व करते हैं। AN इक्वल टू A की वैल्यू दी है यहाँ पर 7 प्लस N की वैल्यू कितनी दी है 8 माइनस 1 और D की वैल्यू दी है 3। तो यहाँ पर 7 प्लस 8 माइनस 1 ये 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 या 21। तो 21 और 7 कितना आ गया 28। तो यहाँ पर फर्स्ट का ये आ गया हमारा आंसर 28। सेकंड देखिए, सेकंड में दिया है A माइनस 18, D फाइंड करना है डिफरेंस, N दिया है और AN 0 दिया है। तो ये फार्मूला पुट करेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और D। AN कितना दिया है यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो ये AN 0 इक्वल टू A कितना दिया है माइनस 18 प्लस N दिया है 10 और माइनस 1 और D फाइंड करना है। तो ये 0 माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 गया, ये 9 और ये D। ये माइनस का 18 आ गया, प्लस का 18 हो जाएगा इक्वल टू 9D। तो 18 अपॉन 9 इक्वल टू D। तो कैंसिल कर दिया 2। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया यहाँ पर 2। अब देखिए नेक्स्ट है, फिफ्थ है, यहाँ पर A दिया 3.5, D दिया है 0, N दिया है 105। तो AN फाइंड करना है यहाँ पर। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और D। AN फाइंड करेंगे। A दिया हमारा 3.5 प्लस N 105 माइनस के 1 और डिफरेंस कितना दिया है ये 0। AN इक्वल टू 3.5 प्लस माइनस किया 104 मल्टीप्लाई 0। AN इक्वल टू 3.5 प्लस ये 0, तो ये हमारा आ गया 3.5। ये हमारा 3.5 ही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पर ये दिया है 30 टर्म ऑफ द AP 10 7 4 30 टर्म फाइंड करना है। इसके अंदर कौन सी है 30 टर्म? तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है A, फर्स्ट टर्म क्या है A कितनी है 10 और डिफरेंस देखते हम, तो डिफरेंस A2 माइनस के A1। डिफरेंस कितना दिया है 7 माइनस के 10 इक्वल टू -3 आ गया। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। अब देखिए हमको थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे AN इक्वल टू A प्लस, यहाँ पर करता हूं मैं इसको, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और D। तो 30 टर्म फाइंड करना, तो N की वैल्यू कितनी होगी 30 और A प्लस A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A की वैल्यू है 10 और N कितना है 30, मतलब 30 टर्म फाइंड करनी है 30 टर्म। तो N इक्वल टू 30 और D डिफरेंस कितना है हमारा माइनस के 3। तो इक्वल टू 10 और प्लस 30 में से 1 गए, ये 29 और मल्टीप्लाई माइनस के 3। तो 10 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 या 6 और 2 8 87 और माइनस किया तो माइनस के 77। तो हमारा ऑप्शन क्या है सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Here is the question number third, exercise 5.2. In the following APs, find the missing term. तो यहाँ पर मिसिंग टर्म फाइंड करना है। ये दी है सीरीज 2, ये बॉक्स दिया है और कॉमा 26। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, मीन्स ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू दिए 2, A1 या A बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए
सेकेंड टर्म फाइंड करना है और थर्ड टर्म A3 दी है, ये A3 मतलब A प्लस के 2D, A3 कितना दिया है, A3 दिया है, थर्ड टर्म दिया 26, तो A3 मतलब A प्लस के 2D इक्वल टू 26। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 से A की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो A प्लस के 2D इक्वल टू 26, A की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 यहाँ पुट करी और प्लस के 2D इक्वल टू 26, 2D इक्वल टू 26 माइनस के 2 तो ले गए माइनस के हुए, 2D इक्वल टू 24 और D इक्वल टू 24/2 कैंसिल किया, ये 12, तो डिफरेंस कितना आ गया 12 डिफरेंस आ गया 12 और A हमारा है 2। अब देखिए सेकंड टर्म फाइंड करना है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म देखो मैंने बताया A2 मतलब सेकंड टर्म फाइंड करना है, तो देखो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं A प्लस के n माइनस के 1 D। देखिए सेकंड टर्म तो 2, तो यहाँ पर A प्लस n 2 माइनस 1 और ये D, तो ये A प्लस 2 में से बन गया 1 और ये D, A प्लस D मतलब है सेकंड टर्म की होगी हमारी A प्लस D। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और D की वैल्यू कितनी है हमारी 12, तो कितना आ गया हमारा 12 2 कितना आ गया 14, तो ये हमारा आ गया बॉक्स में 14, मिसिंग टर्म कितना आ गया हमारा 14, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट वन इज थर्ड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म दिए 5, सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करना है और फोर्थ टर्म दिए 9:1/2, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट टर्म दी है A इक्वल टू 5 और सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दी हमारी A4 दी हमारी कितनी दी है 9:1/2, इसको हम इक्वेशन बनवा लेते हैं और A4 मतलब A प्लस के 3D, 1 माइनस कर देते हैं, n-1 होता है तो 1 माइनस कर देते हैं, तो 9 2 18 और 1 19/2 इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A प्लस 3D इक्वल टू 19/2, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस के 3D इक्वल टू 19/2 और 3D इक्वल टू 19/2 और ये प्लस के आगे माइनस के हो जाएंगे 5/1, 3D इक्वल टू ये 2 1 या 2 ये 19 और 1 2 या 2 और 2 5 या 10, तो ये कितना आ गया हमारा 9/2, D इक्वल टू 9/2 और 3 हम नीचे ले आए और 3 से कैंसिल किया गया 3 3 या 9, तो ये आ गया 3/2, डिफरेंस आ गया हमारा 3/2। अब देखिए डिफरेंस आ गया 3/2, A हमारा है 5। अब हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है A2 मतलब A प्लस D, तो A कितना है हमारा 5 और D कितना है हमारा डिफरेंस 3/2, तो देखिए यहाँ पर 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे हम इसका, ये आ गया 2 1 2 या 2 और 2 5 या ये 10, 2 1 या 2 और 3 1 या 3, ये आ गया हमारा 13/2, इसको मिक्स में करेंगे तो 6:1/2 आएगा, तो सेकंड टर्म हमारी आ गई 6:1/2। अब देखिए थर्ड टर्म A3 करेंगे तो A प्लस का 2D, तो A कितना है हमारा 5 और प्लस के 2 और D की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 5 प्लस 3, तो 5 और 3 कितना आ गया 8, तो हमारी थर्ड टर्म कितनी आ गई हमारी 8। Now we will solve question number 4 exercise 5.2, which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78। तो इसमें हम बताना है कि कौन सी टर्म है जो कि 78 है, तो n इसमें फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर A दिया है, A इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है, और डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 कितना दिया है 8 और A1 दिया है 3, तो डिफरेंस आ गया 5 और इस 78, तो ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगी an कितनी रहेगी an इक्वल टू 78, ये हमारी लास्ट टर्म मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना n, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, तो देखिए फॉर्मूला पुट करेंगे हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, तो an कितना हमारा 78 इक्वल टू a है 3 प्लस n फाइंड करना है
और डिफरेंस है 5। 78 इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लाई किया 5n और माइनस 5 बन जा 5। ये 78 माइनस किया 5 3 और माइनस के 5 तो 5n ये माइनस के 2। अब देखिए 78 ये माइनस के 2 इधर आके प्लस के 2 हो जाएंगे इक्वल टू 5n प्लस किया जा गया 80 इक्वल टू 5n। अब ये 80 अपॉन 5 इक्वल टू n कैंसिल किया 5 बन जा 5 5 6 जा 30 तो n इक्वल टू कितना आ गया 16। तो 16 टर्म जो होगी वो कितना होगी 78 होगी 16 टर्म।